हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। शीतल, प्रीतम, आशीष। नाउन की बच्चे क्लासेस हमारी हो चुकी कुछ, तो आगे बढ़ेंगे आज नाउन की क्लास में। हाँ जी, साउंड ठीक आ रही है। एक बार मुझे थम्स अप भेज दे। यस मॉम, साउंड ठीक आ रही है। ऑल सेट। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग बेटा। काजल, श्रेया, विकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नाउन बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी। ठीक है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें कुछ ऐसी नाउन होती हैं जो अनकाउंटेबल होती है, और हम उनके साथ आर्टिकल या फिर उन्हें किस प्रकार से लिखते हैं वो मैटर करता है। जैसे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन आज का, दे बोट अ सोप फ्रॉम अ शॉप। उन्होंने शॉप से एक साबुन खरीदी। तो बेसिकली कहें तो ये गलत है। आपको यहाँ पर सोप नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि सोप क्या है। चलो शॉप के बारे में देख लेते हैं। शॉप जो है वो काउंटेबल नाउन है। प्लूरल बना सकते हो, आप शॉप्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो ठीक है। पर व्हाट अबाउट सोप? मैम सोप को भी शॉप्स बना सकते हैं। नहीं बेटा, नहीं बना सकते। आपको लगता है, पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। गौर करिए कि सोप क्या है। सोप एक दिन, अच्छा एक जब मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको कुछ सिखाया था कि जितने भी हमारे ये सब्सटेंसेस हैं, ये आटा है, गेहूं है, और मतलब सॉरी पूरा जितना भी अनाज वगैरह है, चाय है, चीनी, पानी है, तो ये सब हम वेट में यूज करते हैं। लिखा रहता है ना उसके ऊपर वेट। तो आप कहेंगे मैम सॉप पे तो नहीं लिखा रहता। लिखा रहता है। आपके घर में अभी कोई घर में लाके रख लेते हैं ना हम एक्स्ट्रा, जैसे साबुन वगैरह। तो आप एक काम करो, उसके ना पीछे देखो, रैपर में पीछे देखो कि वहां पर उसका वेट लिखा है क्या। चेक करो, कुछ ऐसा लिखा तो नहीं। देखो 75 ग्राम, 80 ग्राम। हेलो बेटा, हेलो। यस प्रिंस, अनुराधा। साउंड ठीक है ना? चलो, एक बार चेक करना। जिसको विश्वास है कि लिखा रहता है तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि अनकाउंटेबल कैसे है। पर अगर किसी को विश्वास ना हो मेरी बात पे, तो फिर आप एक काम करना, चेक करना उसको। आपके साबुन का जो रैपर है पीछे चेक करना कि उसमें वेट लिखा है क्या। लिखा है, चलो। लिखा है तो बेटा फिर क्या आर्टिकल लगाना चाहिए मुझे? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उनसे पहले आप आर्टिकल अ नहीं लगा सकते। फिर इसे क्या करें? बोलना है तो आप ऐसा बोल सकते थे, अ पीस ऑफ सोप। ऐसा बोल सकते हैं एक बार को। पर ये पीस, क्योंकि यहाँ पर काउंट अप पीस कर रहे हैं आप, सोप नहीं कर रहे, तो ये गलत है। और देखिए, ही विल वेकेंट दिस हाउस अलोंग विद ऑल फर्नीचर्स। फर्नीचर के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे को जल्दी से आप अपने घर में फर्नीचर गिन के बताओ, फटाफट, जल्दी। फर्नीचर गिन के बताइए अपने घर में। मैं वेट करती हूँ। गिनो जल्दी बेटा। 2 मिनट है बस। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट दूंगी। मैं भी गिनती हूँ। क्या नो मैम? ध्यान रखिएगा, फर्नीचर गिनने को बोला है। ठीक है।
ओके, आप जहाँ बैठे हैं बस वहीं का गिन लो भाई, पूरे घर में मत जाना आप उठ के, इतना टाइम नहीं है, आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ। मैंने ये नहीं पूछा बेटा क्या होता है अनुराधा, मैंने पूछा आपके रूम में जहाँ आप बैठे हो फर्नीचर गिनो वहां का। प्रिंस मैंने ये नहीं पूछा। नहीं गिन सकते क्यों? 16, 9, 6, 4। ये बात की बात है कि वो क्या है। चलो जिस जिसने गिन दिया है वो मेरी बात सुनो। बेटा ध्यान रखिए मैंने फर्नीचर गिनने को कहा था। कोई 5, 8, 9 जैसा भी है तुम्हारे, तुम फर्नीचर नहीं गिन रहे हो, तुम शायद चेयर गिन रहे हो, शायद टेबल, शायद बेड, अलमीरा, फर्नीचर नहीं गिन रहे। ये जो 0, 9, 4, 5 बोले जा रहे हैं, ये अपने दिमाग में फिर से सोचो कि मैंने क्या गिना है। आप टेबल गिन रहे हैं, आप बेड गिन रहे हैं, आप कुर्सी गिन रहे हैं, आप अलमीरा गिन रहे हैं, आप बॉक्स वॉक्स कुछ गिन रहे होंगे, परंतु ये श्योर है कि आप फर्नीचर नहीं गिन सकते। फर्नीचर तो उस कैटेगरी का नाम है बेटा, उस पूरे कमरे में जो है वो फर्नीचर है। तो जब ये पूरी कैटेगरी का नाम है, तो जब इसे गिन ही नहीं सकते तो इसके साथ एस क्यों लगाया है? फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल वो होती हैं जिन्हें प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है? सब जितनी भी आप चीजें गिन रहे हैं वो सब पार्ट है फर्नीचर का, इसलिए आप उन्हें मत गिनिए। नेक्स्ट देखिए, द ब्रेकेजेस ऑफ ट्रीटी इज अ वेरी सीरियस मैटर बिटवीन नाटो नेशंस। अब अगली जो नाउन है यहाँ पर वो है मेरे लिए ब्रेकेजेस। भाई ट्रीटी का ब्रेकेज तो ब्रेकेज होता है ना, ब्रेकेज 4, 5, 6 कैसे हो सकता है? अब छोड़ो तुम यार, कोई चीज टूटी है तो टूटी है ना, एक एक टूटी है, 4 टूटी है थोड़ा ना। मान लो मेरा ये मार्कर टूट गया है काफी दिनों से, ठीक है वो ऐसे मैं लगा लेती हूँ, चल जाता है कब। पर ये टूट गया मतलब टूट गया है ना। मैं से ऐसा बोलूं कि मेरा मार्कर 8 ब्रेकेज है, मेरे मार्कर 6 ब्रेकेजेज हो गया है, क्या ब्रेकेज हो गया है, बात खत्म। ये ब्रेकेज हमारी फिर से अनकाउंटेबल नाउन है। इसे ब्रेकेज लिखा जाता है। द सीनरीज ऑफ these place do not move my heart up to a greater extent. These place, क्या प्लेस को प्लूरल बना सकते हैं? जगह गिन सकते हो? बोलो। जी बिल्कुल बना सकते हैं, प्लेस का प्लेसेस बन सकता है। और दीज की वजह से भी दिख रहा है हमें कि दीज जो है प्लूरल इंडिकेशन देना चाहता है, पर हमारा क्वेश्चन यहाँ है ही नहीं, हमारा सवाल है यहाँ पर सीनरीज। सुनने में ठीक लगता है सीनरीज, पर क्या होता है सीन? व्यू जो आपका है, जो भी आपकी आंखों का दृश्य बना उसे सीनरी कहा जाता है। अब आप कहेंगे मेरे घर में मैम 5 सीनरी हैं, नहीं है वो, फोटोज हैं, फोटो गिन रहे हो, सीनरी नहीं गिन सकते। सीनरी आपके सीन से बनती है, और आपका जो सीन है वो प्लूरल नहीं बन सकता, सिंगुलर बनेगा। तो सीनरीज जो है इंडिकेट करती है आपकी आंखों में बने चित्र को, जो
प्लूरल हो ही नहीं सकता, तो सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं काउंटेबिलिटी के बेस पर। NDPL and BSCs are increasing the price of electricities with the time being. अगेन अगली नाउन की बात करती हूँ जो कि है इलेक्ट्रिसिटीज। आपके घर में बिल आता है? बोलो। आता होगा, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो क्या उस पे यूनिट लिखी रहती है कितनी इलेक्ट्रिसिटी? 8 इलेक्ट्रिसिटी का, 9 का आता है, 10 का, 350, 360, 460, क्या आता है बेटा? यूनिट लिखा रहता है। इलेक्ट्रिसिटी के आगे लिखा रखा है 400 यूनिट। बोलो। लिखा रहता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को मापने के लिए आपको यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो जिसका वेट मापने के लिए यूनिट की जरूरत पड़े, जिसकी लंबाई मापने के लिए यूनिट की जरूरत पड़े, जिसके मेजरमेंट के लिए जरूरत पड़े, तो उसे ऐसे लिख ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी को गिना नहीं जा सकता। अगर आप कहेंगे मैम गिन सकते हैं, तो आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं गिन रहे हैं, आप उन यूनिट्स को गिन रहे हैं। ठीक है। तो अब बात आई कि मैम हम कैसे एकदम से दिमाग में लाएंगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको ऐसे लिखना है या ये सब। तो बच्चे वैसे तो इसका पूरा एक लिस्ट है जिसे आपको देखकर एग्जाम में जाना है, परंतु मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स को स्टोरी से याद करवाऊंगी, जिससे वो आपको हमेशा याद रहेंगी और जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम एकदम से क्लिक कर पाए। सबसे पहले काउंटेबिलिटी के बेस पर नाउन को 2 भागों में बांटा गया, जो कि हमें पता है। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। परिभाषा दोबारा फिर सिखा देती हूँ। जिन्हें गिनना शुरू कर सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। मनी अनकाउंटेबल है बेटा। जिन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब रही बात अनकाउंटेबल की, तो इसका जस्ट उल्टा, जिन्हें गिनना नहीं शुरू कर सकते, जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। समझ में आई बात? चलो जी, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स की। भाई आपको एक स्टोरी सुननी है, मैं साथ साथ बताऊंगी और माइंड में उसको प्रिपेयर भी करना है। एक बड़े से बालों वाला आदमी, इमेजिन करिए, बहुत बड़े से बालों वाला आदमी बहुत ही मिस्चीफ है। मिस्चीफ किसको बोलते हैं? शरारत। तो ऐसे है, बहुत उसका जो नेचर है, बड़े बड़े बाल रखता है और वो मिस्चीफ है। मनी की वेस्टेज करता है। कैसे करता है? वाइन शॉप जाना, पब जाना, म्यूजिक सुनना और क्रॉकरी को ब्रेकेज कर देना। ये है हमारी कहानी का पहला पार्ट। ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। सोचिए बिना देखे। एक बड़े से बालों वाला आदमी का नेचर थोड़ा शरारती है, मनी का वेस्टेज करता है। पर मनी का वेस्टेज कैसे करता है? मतलब आता है ना मत क्वेश्चन, बहुत मनी वेस्ट कर कैसे करता हूँ, तो वो कैसे करता है? वाइन पीता है, पब जाके म्यूजिक सुनता है और पीता पीता वहां की क्रॉकरी को ब्रेकेज कर देता है। फिर बिल तो भरना पड़ेगा ना, क्रॉकरी ब्रेकेज करेगा तो बच्चे देखिए, 1 2 4 5 6 7 8, 8 अनकाउंटेबल नाउन। Here mystery,
बोलो एक बार, बिना दिमाग में बिना देखे बोलना बेटा प्लीज। ये तो शॉर्पनर के पीछे पड़ा है अमन कुमार। शॉर्पनर कोई मटेरियल है क्या? चीज है, वो चीज है तो काउंटेबल है। गिन नहीं सकता तू शॉर्पनर? मैं तो आराम से गिन सकती हूँ, 1 2 3। कंफ्यूज क्या होना है इसमें? सवाल भी बहुत सिली है। बिना देखे बेटा अपनी नजरें घुमा लीजिए बोर्ड से और ऐसे बोल के देखिए। हेयर, मिसचीफ, मनी वेस्ट करता है। कैसे करता है? वाइन पीता है, म्यूजिक पीता है, क्रोकरी ब्रेकेज करता है। जब मन में क्रोकरी नहीं पता, ये कभी ना बताते। घर में किचन में कप है, ग्लास है। मेहमानों के लिए कप ग्लास होंगे। डिनर सेट भी आता है आजकल है, तो आपकी क्रोकरी है वो। मिट्टी के बर्तन हैं घर में, वो सब क्रोकरी है। याद हो जाए तो एक बार बोलो यस मैम डन। देख के नहीं, नजरें घुमा के। चलो फिर आगे चलते हैं। अब क्या होता है, एक दिन ये आदमी अपना अकोमोडेशन चेंज कर लेता है। अकोमोडेशन, रहने का स्थान। शहर बदल लेता है। तो शहर जब बदलेगा तो अपना बैगेज और लगेज, बैगेज लगेज समझते हैं? ये जो इनके हाथ में इनका बैगेज और लगेज है, सामान। अब अकोमोडेशन बदलेगा तो सामान तो लेके जाएगा या नहीं? अब इसी दौरान इसको एक दूसरा आदमी मिलता है जो इसको एडवाइस देता है कि भाई, मतलब क्या काम कर रहा है तू यार, तेरे पास सारा सब कुछ वेस्ट कर दिया तूने, सब कुछ। मतलब कैसे रहता है, शराब पीता है, गलत बात है। वो एडवाइस देता है तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कहता है तो क्या करूं? कि कुछ काम वाम करो यार, नहीं आता। वो भला आदमी होता है, कहता है चल मैं तुझे बिजनेस का नॉलेज दूंगा। वो बिजनेस तो उसको बता देता है और कहता है यार मैं तो अभी बहुत अनएक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। तो वो कहता है चल कोई बात नहीं, तो थोड़े दिन मेरे साथ वर्क कर। अपने साथ वर्क करने की परमिशन दे देता है उसे। तो ये उस कहानी का सेकंड पार्ट, कि जो वो मिसचीफ वाइन पीने वाला इंसान है, एक दिन शहर बदलता है, अकोमोडेशन बदलता है। जब अकोमोडेशन बदलता है तो अपना बैगेज और लगेज भी लेके जाता है। जब अपना बैगेज और लगेज भी लेके जाता है, रास्ते में उसको एक इंसान मिलता है। वो उसको एडवाइस देता है, वर्क की नॉलेज भी देता है और अपने साथ वर्क करने की परमिशन, बिजनेस की नॉलेज देता है और अपने साथ वर्क की परमिशन। बिजनेस नॉलेज, वर्क परमिशन। बिजनेस की नॉलेज, वर्क की परमिशन। करो अगला पार्ट। अब वो बैगेज और लगेज लेके अपना अकोमोडेशन चेंज कर रहा है। रास्ते में एक दूसरा इंसान मिला जो इसे एडवाइस देता है, बिजनेस की नॉलेज देता है और अपने साथ वर्क की परमिशन देता है। डन। लिखनी है फिर एंड को ये पूरी अभी?
ऐसे मत करना डन डन। और इम्पोर्टेंट है, एकदम से चीजें आएंगी सामने तो उन्हें ये देखना, अरे कैसे गिनते नहीं गिनते, तो मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा हम उन्हें याद कर लें। हो गया ये भी। बिजनेस की नॉलेज, वर्क की परमिशन। लास्ट पार्ट। फिर एक दिन न्यूज आती है कि उस बंदे ने तो बड़ी प्रोग्रेस कर ली। यही वो बंदा है, उसने अपना स्टेशनरी इक्विपमेंट का बिजनेस भी कर लिया और घर भी पूरा बदल लिया भाई। ट्री लगा ली घर में अच्छी अच्छी, अच्छा अच्छा फर्नीचर ले आया, अच्छी ज्वेलरी पहनने लगा। अब पब नहीं जाता, अब शांति के लिए, अपने मनोरंजन के लिए पोइट्री पढ़ता है, पोइट्री लिखता है। अब क्या होता है, तीसरा तीसरा फेज उस इंसान का, कि न्यूज आती है कि उसने तो, उसके घर वालों तक न्यूज पहुंचती है या दोस्तों तक, उसने तो खूब प्रोग्रेस कर ली। प्रोग्रेस कर ली, अच्छा जी, कैसे? स्टेशनरी इक्विपमेंट का बिजनेस किया है। अच्छा, इतना बड़ा बिजनेस किया है, घर भी पूरा बदल गया। घर में अच्छी अच्छी सीनरी लगा ली, अच्छा अच्छा फर्नीचर, अपने लिए अब बड़े बड़े बाल नहीं रखता, ज्वेलरी पहनता है। और अब म्यूजिक नहीं, पोएट्री सुनता है। ये उस कहानी का लास्ट पार्ट। अब एक बार आप सारी की सारी नाउन को अगले 2 मिनट तक देखेंगे। उसके बाद आप सब अपनी कॉपी में, देखो मैं एकदम छोटे बच्चों की तरह पढ़ाती हूँ, जैसे आपको याद आती होगी कभी कभी अपने मेरे लिए वैसे ये 5 मिनट का काम है, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, पर ऐसा मैं नहीं चाहती। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता बच्चों को आ गया है, मुझे अच्छा नहीं लगता आगे बढ़ना। देख लीजिए पूरी की पूरी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। जैसे जैसे जिस जिसको याद होती रहे, ईमानदारी और सच्चाई से अपनी कॉपी में उसे बिना देखे लिखने की कोशिश करें। तो याद नहीं हो रही है वो बोर्ड पे अपनी नजर बना के रखें, ठीक है? मैक्सिमम आपके पास ये सब करने के लिए 3 से 4 मिनट। जैसे जैसे होता रहे डन लिख के थम्स अप भेजते रहना।
डन, बहुत बढ़िया दीप्ति, मुकुल, प्रियंका, बहुत बढ़िया, काजल, सब लोग एक बार कर दें बेटा फटाफट। एकदम फिंगर्स पे याद होनी चाहिए अनकाउंटेबल नाउन। आप देखिए कुछ अनकाउंटेबल नाउन तो हम जैसे समझ लेते हैं, वाटर है हमारा, शुगर है, तो समझ से में आता है कि यूनिट्स का यूज कर रहे हैं। अब थोड़ा परमिशन, नॉलेज, बिजनेस, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो वो फिर एकदम से याद रखना ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर थोड़ा याद रखना ही हमारे लिए सही रहेगा। तो देखिए आपके मैसेजेस को मानकर कि आपको याद हो गए हैं, एक बार फिर रिवीजन करा देती हूँ। बड़े से बालों वाला आदमी शरारत करता है, मनी वेस्ट करता है, वाइन पर पैसे खर्च करता है, क्रॉकरी को ब्रेक करता है। एक दिन अपनी जगह चेंज करने में बैगेज लगेज चेंज करता है। एक इंसान मिलता है, वो उसको एडवाइस देता है, बिजनेस की नॉलेज देता है, वर्क की परमिशन। एक दिन न्यूज आती है कि उस बंदे ने प्रोग्रेस कर ली है, स्टेशनरी इक्विपमेंट का बिजनेस कर लिया है, घर पूरा बदल गया है, खुद भी बदल गया है, ज्वेलरी पहनने लगा है, पोएट्री लिखने लगा है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। ये सब कुछ वैसी सी नाउन है, पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कहेंगे एग्जाम में पूछ जाए, पर फिर भी देखिएगा। डैमेज, शॉर्टेज, एजी, ब्रेकेज, लीकेज, लगेज, बैगेज, गार्बेज, वेस्टेज, ब्रेकेज, परसेंटेज, पोस्टेज, ब्रोकरेज। आसान रहेगा आपके लिए याद रखना। तरह ई आर वाई, जैसे हमने स्टेशनरी पढ़ा, ई आर वाई, मशीनरी, ज्वेलरी, ग्रोसरी, ग्रीनरी, पोएट्री, क्रॉकरी, इंद्री, एजुकेशन। प्रोस किसको बोलते हैं? एक तो प्रोस पार्ट होता है, एक पोएट्री पार्ट होता है। और देख लीजिए, फूड, फ्यूल, गिनते हैं ना 2 लीटर 5 लीटर। फ्रूट को भी अनकाउंटेबल माना जाता है, फ्रूट का मतलब निष्कर्ष होता है। ब्रेड, ब्रेड लेके आते हो उस पे वेट लिखा रहता है। सोप, चौक, चौक पे भी वेट होता है। वाटर, यूनिट में मापा जाता है। वुड, लकड़ी, किलो में मापी जाती है। पेपर, आपको एक मैम पेपर तो नहीं ऐसा होता है ना, पेपर तो वेट में ही मापा जाता है। आपकी जो कॉपी होती है उसके पीछे पेजेस लिखा रहता है, 120 पेजेस, पेपर नहीं लिखा रहता। पेपर मटेरियल नाउन है। अब आप कहेंगे मैम ईंट, ईंट तो गिन सकते हैं 1 2 3, नहीं, ईंट भी मटेरियल नाउन है, पीस है वो, नहीं है। ऐसे ही पत्थर का भी वेट है, वो भी वेट वाइज चलता है। इसी तरह मार्बल, फर्नीचर, इक्विपमेंट अभी पढ़ के आए, ये तो भी आपके अपैरेटस होते हैं, चांदी, सोना, सारी धातुएं। पैसा, मनी, बिहेवियर, मिस्ट्री पढ़ के आए, हेयर पढ़ के आए, नॉलेज पढ़ के आए, अल्फाबेट कल पढ़ा हमने, एडवाइस पढ़ा, अभी इंफॉर्मेशन पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लिए। वेदर, मौसम, मौसम मौसम होता है, एक मौसम 4 मौसम। ट्रैफिक इज इंपॉर्टेंट। क्या कभी आप ट्रैफिक गिन सकते हैं? कह देते हैं ना आपकी मम्मी मैं लेट हो जाऊंगा, ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक गिन सकते हो? गिन के बताओ ट्रैफिक मुझे। ट्रैफिक नहीं गिन रहे आप, कार गिन रहे हो। 1 2 3 जब गिनोगे ना, और ये मेरे आगे 5 कार हैं, ऐसे ट्रैफिक नहीं गिन सकते। ट्रैफिक इज अ कंप्लीट यूनिट। टाइम, इस तरह टाइम भी नहीं, समय समय होता है, एक समय 4 समय नहीं होता। वर्क पढ़ा हमने। अब वर्ड ये जुबान वाला है, वैसे वर्ड्स को आप गिन सकते हैं। लाइफ और डेथ, कोई जिंदा है तो जिंदा है, मर गया है तो मर गया, कोई 4 मर गया या 8 मर गया ऐसा नहीं होता। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, किसी की स्वास्थ्य स्वास्थ्य है, उसके 8 हेल्थ 10 हेल्थ नहीं। इस तरह बिजनेस एंड प्रोग्रेस, ये भी पढ़ के आए हैं।
ठीक है, अगली नाउन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नाउन मैंने आपको याद करवा दी है, उम्मीद है कि कल आप करके आएंगे। जी, कार बस गिन सकते हैं आप। नाउन बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी में नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है? कुछ नाउन्स सिंगुलर लगती हैं बट होती प्लूरल हैं। ऐसी भी कुछ नाउन है जो लगती सिंगुलर हैं बट होती प्लूरल हैं। ऐसे कैसे हो सकता? पीपल माने क्या होता? लोग। बताओ, सिंगुलर है या प्लूरल है? लोग प्लूरल है। कैटल क्या होते हैं? पशु पक्षियों का झुंड। पोट्री क्या है? मुर्गियों का भी झुंड है। कैवलरी क्या है? घुड़सवार सेना। पुलिस, पुलिस में बहुत सारे लोग हैं। पुलिसमैन, जेंट्री, जेंटलमैन, पीजेंट्री, किसान वर्ग। ये सब एक पूरा वर्ग को इंडिकेट कर रहा है। तो पुलिस एक नहीं होती, पुलिस में बहुत सारे लोग हैं। घुड़सवार सेना, बहुत सारे लोग हैं। इलेक्टोरेट, मतदातागण। इन्फांट्री, पैदल सेना। इनके मीनिंग पे जाएंगे तो ये प्लूरल दिखाएंगे, और ये होते भी प्लूरल है। वर्मिन होते हैं परोपजीवी, ये एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं बैक्टीरिया से। क्लर्गी क्या होते हैं? पुजारी वर्ग। ये पशुओं का ग्रुप है। ये मुर्गियों का, एक नहीं है, सब प्लूरल है। मेजोरिटी माने होता ही ज्यादातर लोग। फोक किसको बोलते हैं? आपका जो लोकल वर्ग है उसको बोलते हैं फोक। फोक डांस सुना होगा आपने, वो फोक डांस होता है। फोक का मतलब क्या है? जो हमारी लोकल कम्युनिटी है उसे फोक बोलते हैं। तो ये सारी की सारी नाउन लग रहा है ऐसा कि सिंगुलर है, पीपल का पीपल्स कर दें, नहीं, पीपल अपने आप में प्लूरल है। कैटल का कैटल्स कर दें, नहीं बेटा, कैटल अपने आप में प्लूरल है। पोट्री पोट्रीज कर दें, नहीं। पुलिस पुलिसेस कर दें, कैवलरी कैवलरीज कर दें, नहीं। इन्फंट्री इन्फंट्रीज कर दें, ऐसा नहीं करना। ये सब के सब प्लूरल है, और जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं उनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अब मैं बॉय का प्लूरल बॉयज लिख सकती हूँ, लेकिन बॉयज का प्लूरल आगे एक और एस थोड़ा ना लगा दूंगी। तो इसलिए ये सब हमारे प्लूरल फॉर्मेशन है, और सब प्लूरल फॉर्मेशन प्लूरल की तरह ही लिखी जाती हैं। तो अब ये बात समझनी है एग्जाम में कैसे पूछा जाए। जैसे कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आप खुद महसूस करें कि इनमें क्या गलती होनी चाहिए। दो चीजें हैं, एक तो उनके लिखने का तरीका, और दूसरा उनके साथ प्लूरल वर्ब। क्योंकि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब तो लेगा ना। ये सब कलेक्टिव नाउन है, वर्ग है, ये एक ग्रुप है। और अगर ये ग्रुप है बेटा, तो ये सिंगुलर नहीं है, ये लिखा ही प्लूरल जाता है। पुलिस का सिंगुलर बनाना हो तो पुलिस मैन लिख दोगे आप। ये पूरे के पूरे वर्ग को कहता है, पूरे के पूरे गण को कहता है, पूरे के पूरे ग्रुप को कहता है। इसमें एक मेंबर नहीं होता, बहुत सारे मेंबर होते हैं। करो जल्दी। यस, वेरी गुड। हाउ मैम, पिजेंट्री। बस एक ही है इसमें, काजल, पिजेंट्री। दो एरर नहीं है क्या? पूरा ध्यान से देखो बेटा एक बार। सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है जी मैम जी। ठीक कर दो उसको। डॉक्टर का डॉक्टर्स होगा। अरे यार कहाँ पहुंच गए? हाँ होगा, डॉक्टर तो एक ही होता है ना, डॉक्टर्स ज्यादा होते हैं।
बहुत बढ़िया, अच्छा किया सबने। पुलिस क्या है? प्लूरल नाउन है। पीजेंट्रीज होता ही नहीं, वर्ड होता है पीजेंट्री, जो फार्मर्स का ग्रुप है। तो बहुत सारे फार्मर्स हैं ऐसा मान लीजिए। द पीजेंट्री ऑफ दिस टाउन वर, क्योंकि पीजेंट्री इसका सब्जेक्ट है। इलेक्टोरेट्स नहीं होता, इलेक्टोरेट होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कुछ बात करते हैं जिनमें बहर मैंने एक दिन समझाया था आपको। कुछ नाउन लगती प्लूरल है बट होती सिंगुलर है, उल्टा भी हो सकता है। आपको लगेगा कि एस लगाने से, ये बेटा मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ाया मैंने ये। आपको लगेगा कि ये प्लूरल है पर ये प्लूरल नहीं है। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। एस बेशक लगाओ, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फोनेटिक्स, एकॉस्टिक्स, ये सब सब्जेक्ट के नेम है। और किसी सब्जेक्ट का नेम ही ऐसा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। इसी तरह बिलियर्ड्स एक गेम है। बिलियर्ड्स नहीं खेला, कार्ड्स तो खेला है। कार्ड नहीं बोलते गेम को, कार्ड्स बोलते हैं। तो गेम का नाम ही ऐसा है जिसमें एस है। अब एक लड़की का नाम सरस है, तो क्या ये प्लूरल हो गई? हाँ भाई, क्या ये प्लूरल हो जाती है? नहीं, लड़की तो एक ही रहेगी यार। तो बेटा जी एस बेशक बेशक लगा हो, है तो वो नाम ना। एक्वाटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, ये सब खेल हैं और गेम्स के नेम हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा नाम है वैसे ही मानेंगे ना हम तो, सिंगुलर है वो। ऐसे ही बीमारियां हैं कुछ, मम्स होता है, ऐसे गर्ल्स हुए जिसको बोलते हैं, खसरा, रिकेट्स, हड्डियों वगैरह वाला, शाम्बल्स जो दाने हो जाते हैं लाल लाल, डायबिटीज, तो ये बीमारियों के नाम है और ये ऐसे ही होते हैं। मम्स को मम्स बोलते हैं, मम्प होता ही नहीं। तो अगर ये ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। मैंने मेरी बुक का नाम रखा बॉयज, मेरी बुक का नाम है ये, मेरी बुक प्लूरल हो जाएगी क्या? सोचो भाई, अगर मैं अपनी बुक का नाम बॉयज रख दूं, गर्ल्स रख दूं, हाउसेस रख दूं, टेबल्स रख दूं, तो मेरी बुक प्लूरल हो जाएंगी? ये एक ही बुक है। ये मत बोलना मैम कॉपी करा लेंगे, कॉपी नहीं, बुक तो एक ही है ना। नाम में उसका क्या रख रही हूँ इस बात से फर्क क्या पड़ता है। अच्छा मैं उसका नाम प्लूरल रख दूंगी अगर बुक का, तो मेरी बुक प्लूरल हो जाएंगी, फिर तो सब ऐसे ही करने लगेंगे। लिखेंगे एक बुक, बन जाएंगी बहुवचन। तो इसी तरह चाहे कोई बुक हो या टाइटल नेम, जैसे ये आपने ये वर्ड ये तो पढ़ा होगा, गुलीवर ट्रेवल्स। कौन सी क्लास में थी आपके गुलीवर ट्रेवल्स? ये कहानी का नाम था। पढ़िए गुलीवर ट्रेवल्स। और मस्केटियर्स, थ्री मस्केटियर्स, ये पढ़ा है? बंदूकधारी, पढ़िए। अरेबियन नाइट्स बुक का नाम है। वॉर एंड पीस, अब आप सोचेंगे मैम एक और एक दो हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स देश का नाम है। यूनाइटेड अरब अमीरात, अब उनका नाम ही ऐसा है तो वो प्लूरल हो जाएंगे क्या?
अमेरिका एक ही है भैया, 10 बना दोगे क्या यूनाइटेड स्टेट्स को? तो इससे मेरा तात्पर्य ये था कि अगर किसी का नाम ही ऐसा है जिसके पीछे एस ई एस लगा है तो आप उसे प्लूरल नहीं कह सकते, ये गलत बात होगी ऐसा कहना। आई बात समझ में? चलो, जैसे कि लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये सब्जेक्ट नेम है, इसे लिखा जाता है लिंग्विस्टिक्स। जैसे कि इकोनॉमिक्स, जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स। Many opulent people play a billiard, गेम का नाम बिलियर्ड होता ही नहीं, बिलियर्ड्स होता है। और एक क्रिकेट या एक बिलियर्ड्स नहीं खेला जाता, खेल का नाम है। एरर में कैसे पूछा जाएगा देख तो लो। अरेबियन नाइट्स। अब आप सोचेंगे कि मैम बहुत सारी किताबों के नाम है, हम कैसे समझेंगे? बेटा उसको आपकी नॉलेज से नहीं लेना देना कि आपको किताबों के नाम कितने याद है, वही 4-5 घुमा घुमा के पूछता है। अगर उसे ये होता कि किताबों के नाम ही पूछते हैं तो अलग से 10 नंबर के किताबों के नाम ही पूछ लेता। तो इस तरीके का में कोई रुचि नहीं है एग्जामिनर को, यही 2-4 किताबों के नाम बार बार आते रहते हैं, तो इसका टेंशन मत लीजिए। अरेबियन नाइट्स किताब का नाम है। इज चलिए आज के लिए इतना ही छोड़े, जितना भी पढ़ रहे हैं बेटा ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि बस आगे बढ़े कदम पिछला छोड़ दिया। आज जो पढ़ाया है सब कुछ फिंगर्स पे होना चाहिए, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चलें और पिछला स्टेप एकदम क्लियर हो। बाकी कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा कल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, कल मिलेंगे आपसे। आज के लिए बहुत